वेलकम टू माय चैनल टीचर्स लेंस। और आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ कश्मीर के वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन लैंडस्केप दाशीगाम नेशनल पार्क में। यू कैन सी बिहाइंड मी ब्यूटीफुल ओक ट्रीज and the sunlight falling on these trees and the leaves which are turning to yellow because this is autumn season. So sunlight falling on these oak trees creating a magical effect throughout the national park. आप देख सकते हैं ये pristine water body. Water is coming all the way from glacier and the source of water is Marsar Lake. So we are going to explore today Dashigam National Park. So let's go and explore. शबीर जी, एक बात बताएं मुझे। जी सर। ये दाशीगाम का मतलब क्या होता है? हाँ, ये सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दाशीगांव का मीन्स होता है 10 गांव, 10 विलेजेस। ओके। बेसिकली दा हम बोलते हैं 10 को। ओके। गांव का मीन्स गांव। तो पुराने ज़माने में यहाँ पे 10 गांव रहा करते थे इस जंगल में। यहाँ बैठे थोड़ी देर? हाँ सर प्लीज। सीम्स टू बी नाइस प्लेस। तो बताएं। यहाँ पे बेसिकली सर 10 गांव रहा करते थे पुराने ज़माने में। तो फिर जो इसी डेंस फॉरेस्ट एरिया में? इस डेंस फॉरेस्ट एरिया में। ओके। तो फिर जो यहाँ के महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह। ओके। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन 10 गांव को यहाँ से बाहर रिलोकेट कर दिया और इसको अपनी हंटिंग के लिए रख दिया था बेसिकली। ओके। 1910 से लेके 1947 तक ये हंटिंग प्लेस रही महाराजा की। ओके। तो उसके बाद इंडिपेंडेंस हो गया। ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में पहले इसको फॉरेस्ट रिजर्व बना दिया गया, प्रोटेक्टेड एरिया। ओके। तो फिर जब इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी देखी गई, हाँ, इसको अपग्रेड किया गया एज नेशनल पार्क इन 1981 4 फेब को। ओके, आपको डेट भी याद है। वंडरफुल। ठीक है सर। 1981 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया। ओके, राइट सर। शबीर जी, ये तो बेहद खूबसूरत जगह। ये कौन सी जगह है? बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं यहाँ पे। लाइक जहाँ तक नज़र जाए आई थिंक यहाँ पे शेडिंग हो चुकी है, सारी लीव्स जो है वो गिर चुकी हैं और ऑटम प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सर। पहले जो आप टॉल ट्रीज देख रहे हैं ये है हॉरिस चेस्टनट के। हाँ, ये इधर नट भी पड़ा है इसका। ओके, शो मी। ओके, व्हाट इट इज एक्चुअली? ये हॉरिस चेस्टनट। ओके, सो ये कौन खाता है? एस्क्यूस इंडिका। ये हांगुल भी खाता है और ये यहाँ का लंगूर भी खाता है। अच्छा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। जो ओक ट्री है ना, यहाँ पे बालू बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके। इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। वो इसमें से बेसिकली एक फ्रूट आता है जिसको एकॉर्न बोलते हैं। तो वो खाने के लिए बालू यहाँ पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ओक ट्री है। देखिए कैसे इस पे बालू के स्क्रैचेस के निशान है। ये बालू इस पे चढ़ के, ये स्क्रैचेस बालू के हैं? ये बालू के हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप तक। हाँ, अच्छा, ये ऊपर तक है? ये ऊपर तक जा रहे हैं। तो यानी कि इस सीज़न में यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि हमें और भालू मिले? बालू के चांसेस हैं। सो गाइस, यहाँ पे अभी राइट नाउ वी आर इन दाशीगाम और शबीर जी ने मुझे बोला कि सर रुके, यहाँ पे भालू का एक बच्चा है। सो वी आर नॉट श्योर कि उसकी मदर भी यहाँ हो, और अगर होगी तो वी हैव टू मूव लाइक रियली फास्ट। आई एम नॉट श्योर कि कैमरा से आप देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। सो लेट्स गो एंड सी। Okay, so you might not be able to see. So शबीर जी, हमें बहुत दौड़ना पड़ा अब आपको देखने के लिए।
आशीष जी आप बड़े लकी हैं क्योंकि ये अभी जो हमारा सीजन चल रहा है ना, Alright. ये ऑलमोस्ट इनने एकोर्न जो है खत्म कर चुके हैं। तो Alright. यहाँ पे बालू के चांसेस बहुत कम होते सो हैं ये इन दिनों में। ओक ट्रीज पे एकॉर्न खाने आते हैं, जैसा आपने मुझे बताया था। राइट सर। और अभी अब ये इनका एंड सीजन यहाँ पे चल रहा है और एब्सोल्युटली जो डे टाइम का होता है वो हमारे लिए ऑड टाइम होता है साइटिंग के लिए। ऑलराइट। आपको ये छोटा कब यहाँ पे दिख गया तो आप बड़े लकी हैं अभी कि जो आपको ये कब दिखा। दैट्स वंडरफुल। लेकिन हमें ये प्लेस थोड़ी जल्दी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये तकरीबन 1 साल से कम उम्र का बच्चा था। ओके। तो यहाँ बहुत चांसेस है इसकी जो मदर है वो आसपास होगी। ऑलराइट। तो अगर उसको प्रेजेंस मिल जाएगी तो वो अग्रेसिव हो जाती है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो हम सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एज सून एज पॉसिबल। हमें ये जगह छोड़नी ऑलराइट, पड़ेगी। लेट्स मूव। सो इस बेयर को वाइल्ड में स्पॉट करने के बाद धड़कनें तेज़ हो गई थी हमारी एंड हम वहाँ से एकदम से भागे। राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन द ट्रेल। शबीर जी मुझे कहीं ले जा रहे हैं। सो शबीर जी, वेयर वी आर गोइंग एक्चुअली? Actually, there is our watching guard as well as our view point. ऑलराइट। इसलिए वो वाला जो पॉइंट है वहाँ से तो आप यहाँ का जो लैंडस्केप है, रिच लैंडस्केप, वो देख पाएंगे। राइट। और वो हमारा ग्रास लैंड भी वहाँ पे है, तो हम उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है ग्रेजिंग के लिए। So we are going through the grass. सो फाइनली हम वाइल्ड में ट्रेक करते हुए इस वॉच टावर तक पहुँचे हैं एंड द व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग। सो शबीर जी मुझे बताएं कि तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका लैंडस्केप है, राइट, ये कितना रिच है। एक साइड से हमको ग्रास लैंड दिख रहा है, राइट, यस, थोड़ा सा हम राइट देख रहे हैं तो हमें ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट मिल रहा है। राइट, तो थोड़ा सा दूर हमको रिवर दिख रहा है। राइट, और जो हम टॉप्स देखने को मिल रहे हैं ये कॉर्निफर है, ठीक है सर। Conifer और forest. डिफरेंट शेप्स ऑफ माउंटेन्स। राइट, राइट, एक जगह पे ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि इतनी सारी कॉम्बिनेशंस आपको देखने के लिए। राइट, राइट, तो राइट। ये आपने भी अभी ऑब्जर्व किया होगा क्योंकि आप भी बहुत घूमे होंगे। Yes, तो yes, ये yes. स्पेशल ये हमारा जो है वॉचिंग टावर है। सो दिन भर दाची गाम नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से जाने का मन तो नहीं है, बट यहाँ ठंड बढ़ रही है और थोड़ा वाइल्ड लाइफ का भी खतरा रहता है। सो नाउ आई एम लीविंग फ्रॉम हियर। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो इट वॉज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड विदाउट शबीर जी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो थैंक यू सो मच। अब इनसे अलविदा कहने का टाइम आ गया है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। वंडरफुल गाय ही इज़, लाइक मुझे लगता है कि बेस्ट पर्सन इन दाची गाम नेशनल पार्क। सो थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू। ऑलराइट, बाय बाय।